जय श्री राम भक्तजनों, आपका अपने अयोध्या वाले बाबा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप अपने जीवन में धन की कमी से परेशान हैं, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप उपाय करके इन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। स्वर्ग से उतरी गौ माता के लिए कहा जाता है कि जब तक इस धरा पर गौ माता के खुर जमे रहेंगे, धरती सुरक्षित रहेगी। गौवंश में सभी 33 कोटि देवताओं का वास बताया गया है। ज्योतिषीय कोण से देखा जाए तो एकमात्र गाय ही ऐसा प्राणी है जिसके जरिए सभी ग्रहों के ज्योतिषीय उपचार किए जा सकते हैं। हालांकि गौवंश का आध्यात्मिक महत्व सांसारिक महत्व से कई गुना अधिक है, इसके बावजूद इस लेख में हम केवल ग्रहों के उपचार और उससे सांसारिक लाभों पर चर्चा करेंगे। गाय से जुड़े उपचारों में कई उपचार तो ऐसे हैं कि लाखों या करोड़ों रुपए के जेमस्टोन जो मदद न कर पाएं, वह मदद गाय की विशिष्ट सेवा से हासिल हो सकते हैं। अपने 22 वर्ष के ज्योतिष अभ्यास के दौरान मैंने अपने सहस्त्रों जातकों को गाय से जुड़े उपचार बताए हैं और उससे जातकों ने अनेकानेक लाभ लिए हैं। हालांकि हर एक कुंडली विशिष्ट होती है और हर ग्रह का विशिष्ट परिस्थिति में विशिष्ट प्रभाव होता है। इसके बावजूद गौ से जुड़े कुछ प्रयोग ऐसे हैं जो हर परिस्थिति में अनुकूल परिणाम ही देते हैं। इस लेख में मैंने केवल उन्हीं प्रयोगों को शामिल किया है। सूर्य ग्रह के लिए गौ माता के ज्योतिषीय उपाय काउ रिलेटेड एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी फॉर सन। कुंडली में सूर्य चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, अगर गौ माता को नियमित रूप से साबुत गेहूं खिलाए तो जातक का सूर्य बलवान होता है। इसका परिणाम यह होता है कि जातक के प्रभाव और आधिपत्य में तेजी से बढ़ोतरी होती है। चंद्र ग्रह के लिए गौ माता के ज्योतिषीय उपाय काउ रिलेटेड एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी फॉर मून। कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो रात के समय गुनगुना गर्म गौरस दूध और सुबह उठते ही खाली पेट मक्खन खाए तो जातक के शरीर में कैल्शियम की पूर्ति होती है और राहु और शनि जैसे ग्रहों से क्षीण हुए चंद्रमा वाला जातक भी खिलखिलाने लगता है। मंगल ग्रह के लिए गौ माता के ज्योतिषीय उपाय काउ रिलेटेड एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी फॉर मार्स। कुंडली में मंगल कमजोर हो तो गाय को मूंग की दाल खिलाने से मंगल का दोष कम होता है। जिन जातकों के 12वें भाव में मंगल हो और वे रात को चौंककर या डरकर बार बार उठते हों, उन्हें रोजाना सुबह के समय का कुछ समय गौवंश के बीच बिताना चाहिए तथा गौ की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इससे मंगल का दोष बहुत हद तक कम हो जाता है। राहु ग्रह के लिए गौ माता के ज्योतिषीय उपाय काउ रिलेटेड एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी फॉर राहु। कुंडली में राहु प्रतिकूल प्रभाव दे रहा हो तो गाय को नियमित रूप से जौ और ग्वार मिलाकर खिलाने से राहु का दुष्प्रभाव बहुत हद तक दूर हो जाता है। जौ ग्वार खिलाने के बाद जातक को गाय की पूंछ अपनी आंखों के भी लगानी चाहिए। गुरु ग्रह के लिए गौ माता के ज्योतिषीय उपाय काउ रिलेटेड एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी फॉर जुपिटर। कुंडली में गुरु प्रतिकूल प्रभाव दे रहा हो तो केवल गौवंश के दर्शन मात्र से ही गुरु के दोष दूर हो जाते हैं। ऐसे में जातक को गायों के बाड़े अथवा गौशाला में दिन का कुछ समय आवश्यक रूप से बिताना चाहिए। शनि ग्रह के लिए गौ माता के ज्योतिषीय उपाय काउ रिलेटेड एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी फॉर सैटर्न। कुंडली में शनि विपरीत प्रभाव दे रहा हो तो गाय के खुर के नीचे की मिट्टी लेकर उसका भाल पर तिलक करने से न केवल शनि की बाधा दूर होगी, बल्कि लाभ के नए मार्ग स्वतः खुलते चले जाएंगे। बुध ग्रह के लिए गौ माता के ज्योतिषीय उपाय काउ रिलेटेड एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी फॉर मरकरी। कुंडली में बुध विपरीत प्रभाव दे रहा हो तो हरी पत्तेदार सब्जियां गाय को खिलाने से बुध की बाधा शीघ्र दूर होती है।
व्यापार से जुड़े लोग अगर नियमित रूप से यह कार्य करें तो व्यापार में कभी पैसा फंसकर रुकेगा नहीं। केतु ग्रह के लिए गौ माता के ज्योतिषीय उपाय काउ रिलेटेड एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी फॉर केतु। कुंडली में केतु विपरीत प्रभाव दे रहा हो तो 2 रंग की खाद्य वस्तुएं अथवा सफेद तथा काले दोनों प्रकार के तिल गुड़ में मिलाकर गाय को शाम के धुंधलके में खिलाने से केतु की बाधा दूर होती है। शुक्र ग्रह के लिए गौ माता के ज्योतिषीय उपाय काउ रिलेटेड एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी फॉर वीनस। कुंडली में शुक्र विपरीत प्रभाव दे रहा हो तो सुबह ठंडे समय अथवा रात को जब गाय बैठकर जुगाली कर रही हो उस समय गुड़ की भेली नियमित रूप से खिलाने से शुक्र बलवान होता जाएगा। अपने घर के सामने गौ के बैठने स्थान बनाएं। अगर वहां गाय माता बैठने लगे तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होने लगेगा। गौ माता के सर्वांगीण शुभ ज्योतिषीय उपाय काउ रिलेटेड ऑल पर्पस एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी। घर में प्रवेश का कुछ स्थान कच्चा रखकर वहां गोबर लीपा जाए तो परिवार का मुखिया और प्रमुख गृहिणी पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता है। अगर कोई कष्ट आसन्न भी हो तो उसका प्रभाव नगण्य हो जाता है। गाय की पीठ पर नियमित रूप से हाथ फेरने पर असाध्य कष्टदायक रोग भी धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। गौवंश की सेवा बिना लाभ लिए करने वाला जातक मृत्यु के समय बिल्कुल कष्ट नहीं पाता, सहज मृत्यु का वरण करता है। गौवंश को पानी पिलाने से चंद्रमा मजबूत होता है। घर का बासी खाना अगर गौवंश को दिया जाए तो अधिक अन्न बनाकर उसका नाश करने का दोष नहीं लगता। मानसिक रोगी भी अगर गौशाला अथवा गोचर में गायों के बीच कुछ देर झपकी लेने का क्रम बनाए तो रोग कटने लगता है। किसी वास्तु संरचना में दोष महसूस हो तो उस स्थान पर कुछ समय तक गौवंश को रखे और वहां से गोबर और गौमूत्र पड़ा रहने दें तो दोष समाप्त हो जाता है। यात्रा पर रवाना होते समय अगर गाय और उसके बछड़े का दर्शन हो तो यात्रा अवश्य सफल होती है। गाय की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। अगर बच्चों को नजर लग जाए तो गाय की पूंछ छुआने से खराब प्रभाव दूर हो जाता है। गाय के भीतर देवताओं का वास, डेटीज रिसाइडिंग इन काउ, गांव माता। सींग में भगवान शिव, उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सींग के शीर्ष पर इंद्र, कानों में अविष्णी कुमार, आंखों में सूर्य और चंद्रमा, दांतों में गरुड़ भगवान, जिह्वा में मां सरस्वती, अपान में सभी तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, दक्षिण पार्श्व में वरुण एवं कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, रोमकूपों में ऋषिगण, पृष्ठभाग में यमराज, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं, मुख के भीतर गंधर्व, नासिक अग्र भाग में सर्प, गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी, थनों में समुद्र,